तो दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, पिछले लेसन्स में हिरागाना कैसे लिखते हैं, कैसे उससे हिरागाना के अल्फ़ाबेट से वर्ड्स कैसे बनते हैं। आज हम चलते हैं जापानी ज़ुबान की तरफ। जापानी ज़ुबान को जापानी ज़ुबान में निहोंगो कहते हैं। निहोंगो निहोंगो का मतलब है जापान की ज़ुबान। ठीक है। निहोन का मतलब है जापान और निहोन जिन का मतलब है जापान का बाशिंदा, जापान का रहने वाला। तो फॉर्मूला क्या बना कि मुल्क के नाम के साथ अगर आप जिन लगा दें तो उस मुल्क का बाशिंदा हो जाएगा, और मुल्क के नाम के साथ गो लगा दें तो उस मुल्क की ज़ुबान हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ईरान की ज़ुबान को हम क्या कहेंगे? जी, ईरान गो। ईरानी बाशिंदे को क्या कहेंगे? ईरान जिन। फ्रांस के बाशिंदे को क्या कहेंगे? फ्रांस जिन। और फ्रांस की ज़ुबान को क्या कहेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहेंगे? फ्रांस गो। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान के बाशिंदे को क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिन। और पाकिस्तानी ज़ुबान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान गो। अब क्योंकि पाकिस्तान में एक ज़ुबान नहीं बोली जाती तो हम उन नामों के, उन ज़ुबानों को उनके नाम से हम पुकार सकते हैं कि उर्दू गो, पंजाब गो, पश्तो गो, सिंधी गो वगैरह वगैरह। तो फॉर्मूला आमतौर पे ये है कि मुल्क का नाम और उसके आगे गो लगा दें तो उस मुल्क की ज़ुबान हो जाएगी। तो निहोंगो का मतलब है जापानीज़ लैंग्वेज, और निहोन का मतलब है जापान, और निहोंजिन का मतलब है जापानीज़ सिटीज़न। अब कैनेडियन सिटीज़न को क्या कहेंगे? कनाडा जिन। अमेरिकन को क्या कहेंगे? अमेरिका जिन। सऊदी नेशनल को क्या कहेंगे? अराबिया जिन या अराबिया जिन, अरेबिया जिन। ठीक है। सऊदी अरब को अराबिया कहते हैं तो अराबिया जिन हो जाएगा। अरबी ज़ुबान को क्या कहेंगे? अराबिया गो। ठीक है। तो मुल्क के नाम के साथ गो लगा देंगे तो उसकी ज़ुबान बन जाएगी। अच्छा, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा आप बनाए जाएं, आपको लैंग्वेज आती चली जाएगी। अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है तो आप जो है वो लैंग्वेज सीखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। वतशी, वतशी का मतलब मैं। अनाता का मतलब आप या तुम। करे का मतलब ही, और कनोजो का मतलब शी। इसको हम लिख भी लेते हैं। वतशी, अनाता, करे, कनोजो। ठीक है। वतशी का मतलब मैं, वतशी का मतलब मैं, अनाता मतलब तुम या आप, करे का मतलब ही, कनोजो का मतलब शी। वतशी। अच्छा, हम जापानी ज़ुबान में वतशी हम आमतौर पे सीने पे इशारा करते हैं। वतशी जापानी आमतौर पे नाक पे इशारा करके कहता है वतशी। तो ये जेस्चर्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। वतशी, अनाता, करे, कनोजो। अब हम चलते हैं, इससे जुमले बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपको जुमले बनाने में, एक जुमले में 3 चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। हर ज़ुबान में ये 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, जिसको हम उर्दू ग्रामर की ज़ुबान में फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाला। वर्ब यानी काम, जिसको हम उर्दू ग्रामर की ज़ुबान में फ़ेल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम किया जा रहा हो, मफ़ऊल कहते हैं उर्दू की ग्रामर की ज़ुबान में। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो,
वर्ब काम को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और पी रहा हूँ वर्ब हो गया। यहाँ पे काम हो रहा है। काम वर्ब किस पे काम हो रहा है? पानी पे काम हो रहा है। पानी ऑब्जेक्ट हो गया। कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जो है सब्जेक्ट हो गया। तो ये तीन चीज़ें हर ज़ुबान के जुमलों में होती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये एक जुमले में ये तीनों चीज़ें हों। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ पानी पी लें। अब इसमें पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है। पी लें क्या है? वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। वो सो रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। जी, ग्रामर की ज़ुबान में सोना भी काम है। आप कहते हैं वो सोता रहता है, कोई काम नहीं करता। ग्रामर की ज़ुबान में वो काम कर रहा है। तो सो रहा है क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेकिन आम तौर पे जुमले में आपको ये बात समझ में होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बातें बताने का मकसद असल में ये है कि जापानी ज़ुबान में हर सब्जेक्ट के बाद एक पार्टिकल लगता है, उसको हम लिखते हा हैं और पढ़ते वाह हैं। सब्जेक्ट के बाद जो पार्टिकल लगता है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बाद जो पार्टिकल लगता है उसको लिखते हा हैं और पढ़ते वाह हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? वतशी वा। वतशी के बाद मैं पार्टिकल लगाऊंगा वाह। वतशी वा पाकिस्तान जिन देश। देश का मतलब है, हो, हैं या हूँ। ये सब मतलब दिस के हैं। दिस का मतलब है, हो, हैं या हूँ। तो वतशी वा पाकिस्तान जिन दिस, मैं पाकिस्तानी हूँ। तुम जापानी हो। अनाता वा निहोंजिन दिस, वो कैनेडियन है। करे वा कनाडा जिन दिस, वो लड़की शी इज़ अमेरिकन या शी इज़ फ्रेंच कह लें, फ्रांसीसी है, तो क्या कहेंगे? कनोजो वा फ्रांसु जिन दिस। मुल्क के आगे जिन लगा दिया। सो हमें जुमला बनाना आ गया। वतशी वा पाकिस्तान जिन दिस, अनाता वा निहोन जिन दिस, करे वा कनाडा जिन दिस, कनोजो वा फ्रांस जिन दिस। इसको रिपीट करते रहें और जहन में बिठा लें। देखिए, लैंग्वेज जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप जुमले बनाएंगे। चलिए, आज हम कुछ और अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, कुछ और वर्ड्स लेते हैं, सॉरी, अल्फ़ाबेट से। सेंसे। सेंसे का मतलब है टीचर। ठीक है, सेंसे का मतलब है टीचर। चलिए हम यहाँ पे इसको जुमले कुछ और बनाते हैं। जितना ज़्यादा आपको रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। सेंसे का मतलब है टीचर। गाक्से का मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, सेंसे का मतलब है टीचर, गाक्से का मतलब है स्टूडेंट। मैं टीचर हूँ। वतशी वा गाक्से दिस, सॉरी, वतशी वा सेंसे दिस। सेंसे का मतलब क्या है? टीचर। वतशी वा सेंसे दिस, अनाता वा गाक्से दिस, करे वा गाक्से दिस, कनोजो वा गाक्से दिस। ठीक है, वाह हम क्यों लगा रहे हैं? जैसा हमने अभी पढ़ा कि हर सब्जेक्ट के बाद वाह लगता है। अनाता वा गाक्से दिस, आप स्टूडेंट हैं। वतशी वा सेंसे दिस, मैं टीचर हूँ। करे वा गाक्से दिस, कनोजो वा गाक्से दिस। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल नहीं।
अच्छा, अब एक और पार्टिकल है मो। मो का मतलब है भी, अंग्रेज़ी में आप इसको ऑल्सो कह लें, टू कह लें, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, वतशी वा गाक्से दिस, तुम भी स्टूडेंट हो। अब क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था अनाता वा गाक्से दिस का मतलब क्या है, यू आर स्टूडेंट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अनाता वा की जगह पार्टिकल आ गया मो। अनाता मो गाक्से दिस का मतलब क्या हुआ, तुम भी स्टूडेंट हो या आप भी स्टूडेंट हैं। अनाता मो गाक्से दिस यानी तुम भी स्टूडेंट हो। करे मो गाक्से दिस, वो भी स्टूडेंट है। कनोजो मो गाक्से दिस, वो लड़की भी स्टूडेंट है। मिन्ना वा गाक्से दिस, मिन्ना वा गाक्से दिस। मिन्ना का मतलब है ऑल, ठीक है। मिन्ना का मतलब है ऑल। वतशी वा गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ। अनाता मो गाक्से दिस, तुम भी स्टूडेंट हो। करे मो गाक्से दिस, वो भी स्टूडेंट है। कनोजो मो गाक्से दिस, वो लड़की भी स्टूडेंट है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पार्टिकल वा और पार्टिकल मो का इस्तेमाल, और आज हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ जुमले बनाए। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। मिसाल के तौर पे आज आपने ये 2 वर्ड्स पढ़े, गाक्से, सेंसे, वतशी, अनाता, करे, कनोजो। हम और कुछ पढ़ लेते हैं। ईसु का मतलब है कुर्सी। हॉन का मतलब है किताब। गाक्को का मतलब है स्कूल। गाक्को स्कूल, ठीक है। गाक्से बना है गाक्को से, गाक्से तालिबे इल्म। सेंसे टीचर। अच्छा जी, उची का मतलब है घर। उची मतलब है घर। कोएन, कोएन का मतलब है पार्क, ठीक है। मीची का मतलब है रास्ता या रास्ता, ठीक है। तो आज ये अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े हैं। कोएन, मीची, उची, मिन्ना, गाक्को, हॉन, ईसु, सेंसे, गाक्से वगैरह। इन सबको याद कीजिए। अगले लेसन में इनको इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद जुमले बनाएंगे और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियोज़ का मिलता रहे। शुक्रिया, थैंक यू।